अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको 28 का साइज़ समझाएंगे, ठीक है ना। और ये देखिए, ये दुपट्टा है हमारे पास, ठीक है। दुपट्टे को मैंने डबल करके इस तरह से रख दिया। मैं कटिंग इस तरफ से निकालूंगी और ये ओपन शर्ट बनेगी डोरी पाइपिंग के साथ। ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है। ये फ्रंट पट्टी फ्रंट पर आएगी, ठीक है ना। और ये बैक वाला हिस्सा है। ये मैंने दुपट्टे की कटिंग निकालनी है और मैं 30 इंच लूँगी तो ये 28 तैयार आएगा। 2 इंच बढ़ा कर लूँगी। ये देखिए, पहले मैं पीस अलग कर दूंगी इस तरह से। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। एक बच्ची के शोल्डर हमारे पास है 5.25 के हमारे पास शोल्डर है, ठीक है। 5.25 के शोल्डर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी कि 5.25। 5.25 का हमारा आर्मोल आ गया निकल कर। 5.25 का हमारा ये शोल्डर आ गया। ये 5.25 का शोल्डर और 5.25 का ये आर्मोल। अच्छा, इस तरफ निकलेगी कटिंग, क्यों? क्योंकि ना ये फ्रंट देखें ओपन हिस्सा है, ठीक है। ये बैक है और ये फ्रंट ओपन हिस्सा हो गया हमारे पास। अच्छा, साइड हमारे पास बच्ची के हैं 9.5 इंच के तैयार। 9 के तैयार है तो हम साइड लेंगे 9.5। इस तरह से 9 तैयार है तो हम साइड 9.5 लेंगे। 9.5 का आधा होगा हमारे पास 4.25। बच्चों की, जो छोटे बच्चों की कमर रुकती है वो उसका सेंटर लेकर कमर रोक देते हैं, ठीक है ना। और जो बड़ों की रुकती है, जितनी कटिंग के वक्त शोल्डर लेते हैं उससे डबल पे कमर रुकती है। लेकिन बच्चों का हिसाब किताब इस तरह से होता है, जैसे कटिंग के वक्त हमने जितनी साइड ली है उससे हम आधे पर कमर रोक देंगे बच्चों की, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारे पास है 7.5 इंच। वेस्ट हमारे पास है 6.5 इंच और हिप्स हमारे पास है 7.5 इंच। नेक हमारे पास है बच्ची का 2.25 का तैयार। हाफ इंच पे शोल्डर गिर गए इस तरह से। दामन हमारे पास है। डोरी पाइपिंग लगाने के लिए हम हाफ इंच पर जो है ना चाक की तरफ से कटिंग निकालेंगे। देखें, इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ से ये हम 1 इंच लेंगे कटिंग, और ये चेस्ट की तरफ से भी 1 इंच की कटिंग लेंगे। अब है आर्मोल क्लियर करने। अब हमारे पास आर्मोल बच्ची के 5.5 तैयार। 5.5 का आधा होता है 2.25। अंदर की जानिब हाफ इंच लिया और तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमने राउंड शेप क्लियर कर लिया। ये हमने राउंड शेप क्लियर कर लिया इस तरह से। और फिर ये गोलाई भी हमने क्लियर कर ली। ये फ्रंट वाले हिस्से का है डीप और ये बैक वाले हिस्से का है राउंड। अब मैं इसकी कटिंग बता देती हूँ आप लोगों को। हमारे पास ट्राउज़र जो है 28 इंच का तैयार है। उसमें जो है हम 3 इंच बढ़ा कर लेंगे, ताकि 1.5 इंच फोल्डिंग में चले जाए, ऊपर 1.5 इंच नेफे की कवरिंग हो जाए, ठीक है ना। तो मैं लूँगी 31। ये देखें इस तरह से 31। ये लेने के बाद मैं पहले कटिंग कर लूँगी और इसमें ज़रा सी कलियाँ हम ऐड करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे अमूमन घेर की तरफ से कपड़ा कम होता है तो फिर वो फाड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो है पाइंचा हमारे पास है 6 इंच का। 6 इंच का पाइंचा है हमारे पास। और बच्ची का जो आसन तैयार है वो हमारे पास है 10 इंच। 10 इंच का आसन तैयार है। हम उसमें सिर्फ 2 इंच बढ़ा कर लेंगे, लेकिन कली के लिए मज़ीद हम 2 इंच उसमें और ऐड कर लेंगे। तो 14 इंच पर ये छोटी सी हमारे पास कली इधर लग कर आएगी इस तरह से। देखें इस तरह से, ये जो ये है मैंने अपनी निशान ड्रॉ किया है, तो ये जो है यहाँ पर कली लग कर आएगी। जो फैब्रिक यहाँ निकलेगा वो हम इस तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, घेर भी देख लें। 12 इंच का घेर ये हमारे पास तैयार आ जाएगा। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए सबसे पहले मुड्ढों का हिस्सा ये वाला है, ठीक है ना। ये निचला हिस्सा है और ये कलाई का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम मुड्ढों के हिस्से की तरफ से 1 इंच लेंगे और यहाँ बच्चियों के लिए 2 इंच लेंगे नीचे की तरफ से। और बच्ची के आर्मोल 6 इंच के तैयार हैं तो हम 5 की तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। 5 की तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद 5 का आधा हमारे पास 2.5 हो गया। 2.5 का भी आधा हमारे पास 1.25 हो गया। ये देखें, ये हमने राउंड शेप क्लियर कर दिया और ये हमारी डीप आ गई इस तरह से। और
4.5 के बाजू बच्ची के तैयार हैं। अब तैयार से तैयार इस तरह से पहले हम मिला देंगे और फिर ये कटिंग है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास कटिंग आ गई। अब ये देखें 2 पीस ऊपर वाले हमने उठाए और हमने जो है ना फिर इस तरह से घेराई कर दी।